जैसे ही झारखंड के पूरे प्रोटेस्ट को मीडिया कवरेज मिलना शुरू हुआ, वहां लोग पहुंचे, नेशनल मीडिया में ये खबर चलने लगी, नेहा बोरा ये अनाउंस कर फिर मैं आ रही हूँ आप सबसे मिलने 7 तारीख को झारखंड। जहां वामपंथी पहुंचे वहां हंगामा ना हो, ऐसा चलेगा कैसे? कोई बात। अंततः उनको मंच से दुत्कार कर भगाया गया है। भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंच से उतारा जा रहा है और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित। सरकार हेमंत सोरेन की है, पुलिस झारखंड की है, लेकिन नेहा बोरा का ज्ञान सुनिए। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। आपने पिछले 10-12 दिन से, जब से ये झारखंड प्रोटेस्ट की खबर आ रही है, आपने कोई ऐसा दिन सुना कि वहां बच्चे हंगामा कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया? नहीं, वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा है कि हमारा आंदोलन होना कैसे चाहिए, कि ये आजादी आजादी करने वाले लोग हमारे यहां मत आइए, क्योंकि यहां तो चल रहा है मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। झारखंड का छात्र जो यहां करने की ऐसी कोशिश करता है, उस मंच के आसपास के लोग उसको भगा देते हैं। आजादी 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 सी आजादी का नारा नहीं लगेगा ब्रो। कुछ लोग अनशन के एक्सपर्ट होते, उनको पता होता है कि अनशन करना कैसे है, भूख हड़ताल होता कैसे है। कुछ लोगों को लगता है कि भूखे रह के भूख हड़ताल हो, नहीं होता भूखे रह के भूख हड़ताल। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। मेरे पीछे लगी ये तस्वीर आप पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे हैं तो देखिए क्या है कि देश में तो क्रांति का माहौल है, इतना क्रांति हो रहा है कि भूल रहे हैं लोग। भूलिए मत, क्रांति के कुछ चेहरे जो हाल फिलहाल आपको याद हैं, ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक चेहरा ये भी, नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जी का ये कहना है, कहना क्या, इनके संगठन का मानना है कि ये लोग 20-22 दिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ ये सब भी भूख हड़ताल पे थे, है ना, और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और पूरी कहानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सब इन लोगों ने करवाया। जब ये सब हो गया, झारखंड में वहां की जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें जो अनियमितताएं हैं, उनकी परीक्षा में, उसको लेकर झारखंड में कुछ छात्र जब बैठे वहां प्रदर्शन में, तो ये जो तमाम क्रांतिकारी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो चाहे अभिजीत दिपके हो, सौरभ दास हो, अभिषेक रंका हो, या फिर नेहा बोरा हो, इनसे लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि भाई आप लोग कहां हो? आप लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, झारखंड क्यों नहीं पहुंच रहे हो? और आपको यह पता है कि जो हालत नेहा बोरा की 20-22 दिनों में हुई, चुकी लगातार भूखे रह रही थी। हालांकि लोगों ने यह भी पूछा कि नेहा जी सुबह को नहीं दिखाई देती हैं, माफ करिए, शाम होते होते नेहा जी जंतर मंतर से गायब हो जाती थी और अर्ली मॉर्निंग नेहा जी प्रकट हो जाती थी। तो ये कौन सा भूख हड़ताल है यार जो पार्ट टाइम टाइप चल रहा है, जहां आप टुकड़ों में भूख हड़ताल कर रहे हैं? मैं भी 2-2 घंटे के लिए हर दिन, 3 घंटे 4 घंटे के लिए भूख हड़ताल रोज करता हूं, मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। दर्शकों 24 घंटे में मैं भी हर 2-3 घंटे का छोटा छोटा जो है भूख हड़ताल करता रहता। खैर, नेहा बोरा जी पहुंच गई झारखंड, और जहां वामपंथी पहुंचे वहां हंगामा ना हो, ऐसा चलेगा कैसे? कोई बात नहीं, उसको छुड़वाओ, उसको छोड़ने बोलो। अरे उसको छोड़िए, छोड़िए, नीरज छुड़वाइए उसको यार। हमने इन क्रांतिकारियों को पहले जो देखा है वो ये कि जो अभिजीत दीपके एंड गैंग ये कह रहा था कि हम जो बच्चे नीट के कारण अपनी जान गंवा बैठे,
उनकी तस्वीर लगाकर जो लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे थे और कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो लोग 5 सितारा होटल में पार्टी कर रहे थे। लोगों ने पूछा ये कौन सी संवेदनहीनता है भाई, ये कौन सा प्रोटेस्ट है जहां आपने एक आदमी को भूख हड़ताल पर बैठा रखा है, सामने बैठ के पूरी जनता खा रही है बिरयानी और जाने क्या क्या, कितनी बार मेनू बताओ भाई, पूरा बुफे सजा हुआ था वहां पर। लोगों ने कहा कि यह कैसी मानवीयता है, एकदम ह्यूमन टेंडेंसी के खिलाफ है, कितना इनह्यूमन है, अमानवीय है। यह बात तो खुद सोनम वांगचुक ने भी कही थी। लेकिन सवाल है कि नेहा बोरा या फिर यह पूरा का पूरा गैंग जिस दिन नाचता हुआ आपको दिखाई दिया, लोगों ने पूछा, लोगों ने सोचा कि ये कैसे क्रांति कर रहे थे। और नेहा बोरा तो जिस तेजी से नाच रही हैं, जो सेलिब्रेशन चल रहा है, उसमें लोगों ने यह पूछा कि इतने दिन के भूख हड़ताल के बाद या अनशन के बाद क्या इतनी एनर्जी होती है शरीर में। दर्शकों, हमारे यहां ना छठ का पर्व होता है, वहां 3-4 दिन भूखा रहना पड़ता है हमारी माताओं बहनों को, जो भी लोग छठ करते हैं। उसके बाद जो सुबह वाली अर्घ होती है, उसके बाद जब लोग भोजन करते हैं, तो उस पर्व के बाद भी 3-4 दिनों तक ना बॉडी ठीक से काम करता नहीं, बॉडी का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग भूख हड़ताल पर थे उनमें यह तेजी। और नेहा बोरा जब झारखंड पहुंची, पहले से छात्र कह रहे थे, आप ये देखो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी काम कैसे करता है। पहले ये झारखंड जा नहीं रहे थे और जैसे ही झारखंड के पूरे प्रोटेस्ट को मीडिया कवरेज मिलना शुरू हुआ, वहां लोग पहुंचे, नेशनल मीडिया में ये खबर चलने लगी, नेहा बोरा ये अनाउंस कर द जेन ज़ी राइजिंग टूर इज हियर, जिसमें मैं आ रही हूं आप सबसे मिलने 7 तारीख को झारखंड। अब आपको इसी में हम ये समझाते हैं कि नेतागिरी क्या चीज होती है। नेतागिरी ये होती है कि मैडम जिस 7 तारीख का जिक्र कर रही हैं, यानी आज की तारीख का, इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने पहले ही 10 तारीख की तिथि तय करके रखी थी। 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़िग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब छात्रों ने पहले से ही ये तय करके रखा है कि 10 अगस्त को छात्र और पूरा का पूरा झारखंड में जो भी बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिनका भी ये समर्थन हासिल करेंगे, वो सारे छात्र 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन इसी में खेल कर जाती है नेहा बोरा और उनका संगठन, जो कहता है कि 7 अगस्त को 11 बजे विधानसभा का मार्च होगा। आखिर 10 अगस्त वाली मार्च में नेहा बोरा कहते कि भाई हम लोग का समर्थन रहेगा, हम लोग भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन 10 तारीख वाले में जो छात्रों का मार्च था, उसको समर्थन ये संगठन नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है? वो इसलिए नहीं देता है दर्शकों, क्योंकि छात्रों ने पहले से कहकर रखा है कि ये आजादी आजादी करने वाले लोग हमारे यहां मत आइए, क्योंकि यहां तो चल रहा है मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। दरअसल झारखंड में बैठे बच्चे आजादी गैंग का हिस्सा नहीं है। ऐसे लोग जो आजाद भारत में आजादी मांग रहे हैं कि इससे आजादी उससे आजादी, झारखंड का छात्र जो यहां करने की ऐसी कोशिश करता है, उस मंच के आसपास के लोग उसको भगा देते हैं। आजादी 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 सी आजादी का नारा नहीं लगेगा। जय ब्रो। अब आइए, अब 10 तारीख के उस मार्च को अगर हम दिल्ली में रहते नैतिक समर्थन दे दें तो हमारा नाम क्या हुआ? हम कैमरे पे तो दिखे नहीं, मामला तो हुआ नहीं। तो दीदी ने क्या किया? दीदी ने यह किया कि हम 7 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे।
और जैसे नेहा बोरा वहां पहुंचती है वहां बवाल शुरू हो जाता है। सबसे पहले नेहा बोरा जो है उस पूरे प्रोटेस्ट को, देखिए वामपंथियों का ये तरीका है, ये सब आंदोलन जीवी होते हैं, कहीं भी धरना होगा, कहीं प्रदर्शन होगा, इनका पहला रहता है कि क्या इसको हाईजैक कर सकते हैं, क्या यहां मंच पे चढ़ के थोड़ा बढ़िया राष्ट्र के नाम संबोधन हो सकता है, इनकलाब जिंदाबाद, साथी, कॉमरेड, ये सब होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेहा बोरा को झारखंड में उस मंच से भगा दिया गया। छात्रों ने लगातार हुटिंग की। जब से नेहा बोरा वहां पहुंची वहां बवाल का माहौल रहा, अंततः उनको मंच से दुत्कार कर भगाया गया है। मंच से भगाया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंच से उतारा जा रहा है। और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए सभी लोगों को वहां से। जब छात्रों ने पहले से कॉल दे रखा है कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव होगा, फिर ये 7 अगस्त वाले मार्च की क्या जरूरत थी? बिल्कुल थी। आपको समझ नहीं आता है। वो ये थी कि छात्र संगठन का होगा, बढ़िया चारों तरफ लाल लाल झंडा होगा, सामने से नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा होंगी, कैमरे में दिखेगा। नेतागिरी ऐसे ही होता है बाबू। और देश की जो वामपंथी पार्टियां हैं, जो जंगलों में तो नहीं बची, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत कम बची हैं, और मेन लैंड जो हमारा है, जो चुनावी रूप से बहुत सक्रिय भी हैं, वहां भी बहुत कुछ नहीं बचा है अब इनका। जो बचा खुचा मामला है वो कुछ जेएनयू में है, कुछ केरल में है, बिहार के कुछ हिस्सों में है, बाकी खेल खत्म है। खेल नील बटे सन्नाटा है। हां, पिछले 8-10 साल में जब आप जाओगे तो वामपंथ ने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं। कैसे प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट आपको, मतलब नेहा बोरा तो दिख ही रही है। दूसरा प्रोडक्ट आप याद करोगे, अभी से कुछ साल पहले एक घोष नाम की लगभग इसी कटकाथी की लड़की जो है आपको दिखाई देगी, ऐसा ही गोल वाला चश्मा। याद होगा आपको, एक लड़की जो पूरे माथे पर पट्टी, हाथ में पट्टी लेकर के घूम रही थी और कुछ ही दिन में ठीक हो गई। बहुत गजब के कलाकार होते हैं ये वामपंथी। और सबसे बड़ा वामपंथ का प्रोडक्ट हाल फिलहाल में जो आपको याद होगा वो है कन्हैया कुमार। जिस वामपंथ की पाठशाला में कन्हैया कुमार ने ककहरा सीखा, अब वो उस पाठशाला से दूर कांग्रेस की कहानी में सेटल हैं, आपको ये भी पता है। तो वामपंथ के कुछ चेहरे जो जेएनयू से निकले, वैसे प्रोडक्ट जो नेशनल सुर्खियां बने, और बाद में उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता, उनमें से एक नेहा बोरा भी। अब नेहा बोरा जो क्रांति के गीत गा रही हैं, हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से, और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। अब आप खेल समझिए। झारखंड में प्रोटेस्ट वहां के जो बच्चे कर रहे हैं, वहां की परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ। नेहा बोरा न तो वहां पर किसी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई नाम ले रही है, न तो झारखंड सरकार का कोई नाम ले रही है। हाँ, नेहा बोरा जब से वहां पहुंची, चुकी उन पर इंक फेंक दिया गया। मैंने आपसे बोला वामपंथी जहां पहुंचेंगे वहां बवाल नहीं होगा तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। वामपंथियों की बेस्ट खासियत यह है कि वो अपने साथ बवाल तमाशा साथ लेकर चलते हैं। वो वहां पहुंची, उन पर इंक फेंका गया। प्रशासन हेमंत सोरेन की है, सरकार हेमंत सोरेन की है, पुलिस झारखंड की है, लेकिन नेहा बोरा का ज्ञान सुनिए। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? मतलब
झारखंड में है, झारखंड की पुलिस है। जिस किसी ने भी ये किया उस पर कानून व्यवस्था का सवाल उठना था, लेकिन नेहा जी ने कहा कि आरएसएस का गुंडा, बीजेपी का गुंडा, इसका गुंडा, उसका गुंडा, ये वो सब ठीक है। अब जो खेल है, चूंकि 7 अगस्त उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो आपको सुनवा दिया, जो छात्र संगठन है वो ये कह रहे हैं, जो बच्चे, जो रियल स्टूडेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। नेहा बोरा आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट है। आईसा क्या है? लेफ्ट पार्टियों का स्टूडेंट विंग है। इनको भी भविष्य में नेता ही बनना है। तो फिर छात्रों ने इस पूरे खेल से खुद को अलग कर लिया। नेहा बोरा वहां पहुंची तो तमाशा नहीं होगा तो सुर्खियां बनेगी नहीं। वो वहां मीडिया से भी भिड़ी हैं, मीडिया से भी बदतमीजी हुई है, और इनको बकायदा वहां बच्चों ने दुत्कार कर, इनको तो पहले से लोग कह रहे थे कि यहां मत आइएगा, वहां से इनको भगाया गया है, हटाया गया है। खुरपेंच नाम का एक ट्विटर हैंडल है, लिख रहा है, अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, लेकिन जैसे ही वामपंथी ने यहां पहुंची, नौटंकी शुरू हो गई। अब इनके ही लोग इन पर स्याही फेंक रहे हैं, कुछ इन्हीं के लोग इनको गाली देंगे, फिर पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे, उसके बाद पुलिस निर्दोष छात्रों को कूटेगी, आंदोलन खराब हो जाएगा, इसका मतलब निकल जाएगा। कुछ लोग आंदोलन भी चोरी कर लेते हैं, घर में सोना, चोरी केवल पैसा ही नहीं होता है, आंदोलन भी हो जाता है। और इस बात का डर पहले दिन से झारखंड के छात्रों को, और इसीलिए उन्होंने पहले दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा करके रखा है, जो डिस्प्ले में है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हमारे मंच का उपयोग मत करिए ऐसी बातों के लिए जिसमें मजहबी नारे हों, मजहबी तराने हों, ये सब मत करिए। हमारे मुद्दों पर बात करना हो तो स्वागत है, नहीं तो हम हमारे मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वही नेहा बोरा के साथ हुआ। नेहा बोरा को जिस ग्राउंड में छात्र हैं वहां से भगाया गया, तब जाके आईसा के लोग जहां पर थे, ये जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इस मंच पर नेहा जी को जो ज्ञान आरएसएस, बीजेपी इधर उधर जो करना था वो सब नेहा जी ने कर लिया। अब विधानसभा के घेराव के लिए नेहा जी निकल गई होंगी, तब तो वीडियो हम लोग काफी लेट कर रहे हैं, घेराव विराव हो गया होगा। नेहा बोरा जी यहां 23 दिन के अनशन पर थी। हमारा यह मानना है कि लगे हाथ वहां भी बच्चों का हाथ बटा देती अनशन में। कुछ लोग अनशन के एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि अनशन करना कैसे, भूख हड़ताल होता कैसे। कुछ लोगों को लगता है कि भूखे रह के भूख हड़ताल हो, नहीं होता भूखे रह के भूख हड़ताल, एक्सपर्टीज चाहिए। नेहा बोरा जी इसकी एक्सपर्ट हो गई है। नेहा बोरा की बात पर भरोसा हो, नेहा बोरा कितनी बढ़िया लीडर हो सकती हैं भविष्य में, या नेहा बोरा पर सवाल हो कि ना हो, यह बात हमसे आपसे बेहतर तो नेहा जी के पिता जानते हैं। नेहा बोरा खुद सामने से कह चुकी है कि मेरे पिता मिलिट्री में हैं, और उनको यह लगता है कि वामपंथी जो हैं देश के विरोधी हैं, उनको वामपंथी गद्दार लगते हैं। और जब से उनको यह पता लगा है कि मैं लेफ्ट अलाइंड हूं, लेफ्ट से जुड़ी हूं, लेफ्ट की राजनीति से जुड़ी हूं, मेरे पिता मुझसे पिछले 10 साल से बात नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि एक पिता से बेहतर अपनी बेटी को कौन पहचानेगा, और एक फौजी से बेहतर किसी गद्दार या देशद्रोही को किसी फौजी से बेहतर कौन पहचानेगा। ये तो बड़ा गजब की बात है। जिस नेहा बोरा पर खुद के पिता का भरोसा नहीं है, जिसके पिता को लगता है कि पता नहीं क्या, वो नेहा बोरा देश में क्रांति की मशाल लिए घूम रही। मैंने तो बताया पिछले 10-5 साल में जो लेफ्ट के प्रोडक्ट हैं, या लेफ्ट ने जिनको बड़ा पुचकार कर तैयार किया है, उनमें से आने वाले समय में आपको ये चेहरा दिख सकता है। रुक रुक कर बोलने से, मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करने से, वजनदार शब्दों का इस्तेमाल करने से आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। लोग आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, और आप इसी ड्रामे के लिए वहां गई हैं। खुरपेच नाम का पेज है, उसने कुछ सवाल पूछा है, सवाल लगभग वही है जो हम पूछ रहे हैं। जब बच्चों ने विधानसभा मार्च की तारीख 10 अगस्त रखी, फिर आपने 7 अगस्त को मार्च क्यों रखा, छात्रों का समर्थन क्यों नहीं किया? अगर आपकी पार्टी को अलग ही मार्च निकालनी होती है तो आपने जंतर मंतर पर अलग रैली क्यों नहीं निकाली? तब सब एक थे, यहां अलग मार्च निकालने की क्या मंशा थी? जब आप पहले दिन से बच्चों की आवाज नहीं उठा रही थी, पार्टी करने में व्यस्त थी,
जब आपको जानकारी हुई तो कैमरे पर हीरो बनने के लिए अलग से तारीख रखी। झारखंड में जेएम की सरकार है, जेएम की पुलिस है, फिर भी आपने इस हमले के लिए उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? वहां प्रोटेस्ट साइट पर सब छात्र हैं, उन्होंने पहले दिन से मीडिया बाइट और सोशल मीडिया पर लगातार लिखकर आपके मार्च का विरोध किया। आज उन्होंने ही आपको मंच से नीचे उतार दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को 10 अगस्त वाले मार्च में ही उनका सहयोग करना चाहिए? देखो दोस्त, क्या है ना कि मतलब कुछ लोग कहीं खड़े हो जाएं तो मामला वैसे ही संदेहास्पद हो जाता है। नेहा बोरा और इनकी पार्टी का मामला ऐसा है कि वामपंथी पार्टियां कहीं खड़ी हो जाएं तो लोगों को यह लगने लगता है कि जरूर यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ तो बवाल होगा। बगैर हिंसा, बगैर बवाल के मामला आगे बढ़ेगा नहीं, मामला हो ही नहीं सकता। वामपंथी पार्टियों का यही इतिहास रहा है। और नेहा बोरा जी के तो जो पिताजी हैं, उनको ही नेहा बोरा के जो आइडियोलॉजी है, जो इनकी विचारधारा है, उस पर भरोसा नहीं है। वामपंथ का नया प्रोडक्ट है या वामपंथ की नई उपज है देश में। कन्हैया कुमार हम लोग देख ही रहे, एक नेहा बोरा जी को भी देखिए, तमाशा करने गई थी झारखंड। आपने पिछले 10-12 दिन से, जब से ये झारखंड प्रोटेस्ट की खबर आ रही है, आपने कोई ऐसा दिन सुना कि वहां बच्चे हंगामा कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया? नहीं। वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा है कि हमारा आंदोलन होना कैसे चाहिए। उस आंदोलन को भी जाकर वामपंथियों ने यह कर दिया कि वहां कोई स्याही फेंक रहा है, वहां हो हंगामा हो रहा है, मीडिया से बदतमीजी हो रही है। वो सब कुछ जो जंतर मंतर पर हो रहा था, आपको पता है ना, अभिजीत दीपके पर भी किसी ने स्याही फेंक दी थी। ये मोडस ऑपरेंडी है, ये तरीका है नेता बनने का। आप कैसे नेता बने, इसके लिए कुछ लोगों को तो कोर्स चला देना चाहिए। बाकी देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।